ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त था, अपने मन में विचार किया कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बहुत गरीबी झेली, एक बढ़िया चप्पल आप देते 1 महीना में, तब हम जानेंगे कि आपको शक्ति है। तमाम भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान से कुछ मनोकामना पूरी करते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब सोचते हैं कि भगवान में शक्ति है, जो कि भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर उनका आप भजन करें तो जो इच्छा राखऊं मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। मन में जो संकल्प होता है उसे वह पूरा करेंगे, लेकिन आप मांगते रहोगे और भजन नहीं करोगे तो भगवान कभी पूरा नहीं करेंगे। तो उसी तरह से वो भगत भजन वजन करता नहीं था, खाली भगवान से मांगा कि प्रभु हमें 1 महीने में अगर आप चप्पल दे दोगे बढ़िया, तो हम जानेंगे कि आप में शक्ति है और तब आपका हम भक्ति करेंगे। कोई कहता हमको बेटवा हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे। तो 1 महीना बीत गया, उसे बढ़िया चप्पल नहीं हुआ। तब उसके मन में गुस्सा आ गया। घर में जितना फोटो वोटो था सब उठाया और कहा इसको ले जा करके फेंक देंगे। भगवान में कोई शक्ति है ही नहीं। जो भगवान भला 1 महीना बीत गया, हमने चप्पल एक बढ़िया मांगा, उसने दिया नहीं, तो उस भगवान को मैं क्यों पूजा करूं, क्यों भजूं। और वह अपना सब मूर्ति वगैरह लेके, जो घर में कैलेंडर फोटो था, चला फेंकने के लिए। रास्ते में जब गया तो एक दरवाजे पर बैठ करके 40-50 बरस का वृद्ध आदमी सीताराम 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 थपोड़ी पीटता हुआ अपना भगवान का नाम बैखरी से जप रहा था। जब उसने भगवान का नाम जपते हुए उस आदमी को सुना तो उसके सामने गया, बोले अरे क्या सीताराम सीताराम जप रहे हो? अरे सीताराम कुछ देने वाले हैं नहीं। हमने तो इनसे 1 महीना में कहा था कि बढ़िया हमको एक चप्पल हो जाए, सो हुआ नहीं। तुम भी जुटाऊं समय बर्बाद कर रहे हो इन भक्ति भजन के चक्कर में। चलो मेरे साथ, छोड़ो ये भगवान का नाम मत जपो। ऐसा कह करके उसका हाथ पकड़ के उठाने लगा, बोले चलो मेरे साथ। वो कहा भाई मैं तुम्हारे साथ चल तो देता, लेकिन मेरे साथ ये जो चलने वाले पैर हैं ना, वो नहीं हैं, हम विकलांग हैं, हम पैर से नहीं चल सकते, हमको पैरालिसिस मारे हुए है। सज्जनों, जब उस भक्त ने ऐसा कहा तो उस व्यक्ति की, तथाकथित भक्त की बुद्धि बदल गई और उसके आंखों में आंसू आ गया। वो कहने लगा प्रभु अब हमें चप्पल नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो हमें चलने के लिए पैर दिया है। दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु आपने तो चप्पल पहनने के लिए पैर ही नहीं दिया है, इसलिए अब हमें चप्पल नहीं चाहिए। इस कहानी से यही सीखना है कि भगवान ने आपको जो दिया है बहुत दिया है। एक अब सोचिए कि साधारण अगर आप सांस बढ़िया से ले रहे हैं, जो खा रहे हैं वो पच जा रहा है, अपने पैर से चल ले रहे हैं, तो यह भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। तमाम लोग इसी सांस को लेने के लिए वेंटिलेटर पर हैं, तमाम लोगों के पास पैर नहीं है, तमाम लोग जो खाते हैं पचता नहीं है। तो जो नॉर्मल भगवान ने आपको दिया है वो बहुत दिया है, इसलिए और अतिरिक्त इच्छा करके अपनी भक्ति को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। भगवान से जब भी मांगिए
सांसारिक वस्तुओं को छोड़ करके भक्ति ही मांगिए, भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए। इसलिए वह भक्त फिर से अपनी आस्था को परमात्मा में लगा दिया, फिर से भजन भक्ति दिल से करने लगा, और उस दिन से जो बार बार मांगने की उसकी प्रवृत्ति थी वह छूट गई, क्योंकि उसने कहा प्रभु अब मुझे चप्पल नहीं चाहिए, आपने तो मुझे चलने के लिए पैर दिया है। इसलिए सज्जनों, सबको गीता पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, ओम का जाप करना चाहिए, और भगवान जो दें, सुख दें या दुख दें, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। वो सुख दें दुख दें, उनकी कृपा समझ के उसको अपनाना चाहिए। वो जो भी आपको दे रहे हैं उसमें आपका कहीं न कहीं से हित छिपा हुआ है। इसलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।